हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 02 यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ की जो आज की वीडियो जो देखने वाले हैं, मतलब आप लोग जैसे वीडियो के थंबनेल देख के समझ चुके हो, हम 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो 5 चीज़ें लिटरली आपकी एक बार कवर हो गई और आपको एक बार हिट कर गई। मे भी हो सकता है इसके स्टार्टिंग के 5 पॉइंट आप सुनते ही हिट कर जाए, या हो सकता है 5 मिनट बाद देखने के बाद समझ में आए। हो सकता है मे बी वीडियो लॉन्ग जाए बिकॉज ऑफ कि देर इज नो डिस्क्रिप्टेड। आगे से मैंने पॉइंट लिख रखे हैं जो विजुअल मुझे लैपटॉप पे हो रहे हैं, और कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक। ये कुछ 4 से 5 बुक हैं जिन बुक को आज हम अच्छे से डीपली समझने वाले हैं। क्या भैया 20 मिनट के अंदर 4 बुक कवर की जा सकती है? मतलब 5 मिनट एक बुक को दोगे आप? देखो यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर वॉच आवर बढ़ाने के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ, दिस इज अ ट्रू, बट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है भैया? तो 20 मिनट वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो। जो अपना चैनल मतलब अपने लोगों का चैनल। तो इसके अंदर इतने बीच में डिले आ गया, 50 से 60 दिन हो चुके हैं आज जो वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे का एक रीजन था, हम रियल वर्ल्ड पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें काफी सक्सेस भी मिली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको देखना है जाके कि क्या क्या हमने कुछ किया है या नहीं किया, तो हमारे लिंक्डइन पे कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्डइन का लिंक आ रहा होगा, सॉरी लिंक्डइन का यूजर नेम आ रहा होगा, आप उसे सर्च कर सकते हैं जाके। अब हटा देते हैं इसको। अब बारी आती है कि हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करें स्टार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जैसे अपने यूट्यूब चैनल का नाम है ना, Skills 021। स्किल्स कहाँ से सीखेंगे? स्क्रैच से, मतलब जीरो से। देयर इज नो कॉपी नो पेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं, देखो यार, इमोशनल इम्बैलेंस का नाम सुना है? ठीक है भैया, ये सुना तो है। रिलेशनशिप इशू सुना है भैया? ये तो रोज ही हो रहा है। अच्छा, डिमोटिवेशन होता है भैया, बहुत भर भर के होता है। डिप्रेशन होता है भैया, यार डिप्रेशन तो नहीं समझ में आता, पर एंजाइटी होती है काफी। कभी कभार किसी नेहा या राहुल का मैसेज आए या ना आए तब बुरा लग जाता है। इफ इनकेस ज्यादा ही बात हो गई तब भी बात दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब यार, बात होती तब भी दिक्कत, नहीं हो रही तो भी दिक्कत। चलो यार, इसके बारे में बात कर लेंगे। बारी आती है, इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, और देखा जाए तो अब हम 2000, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम देखा जाए तो 2000 के पार ही, मतलब 2000 के बाद के ही बॉर्न है। तो उसके बाद देखा जाए इतनी सारी टेक्नोलॉजी का बढ़ने के बाद भी हमारी जो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है, समझने के तरीके हैं, वो कम हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इमोशनल इम्बैलेंस के साथ। तो ये रहेगी इमोशनल इम्बैलेंस, जिसको हम समझने वाले हैं 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की तरफ से। तो ये कोई बुक की समरी नहीं है, इस बुक को हमने काफी सारी बुक को पढ़ा, तो 4 बुक सामने आ गई तो दिखा भी दी। तो इन बुक के अंदर जो हमें समझने को भी हमें समझने मिला, तो उसका समझते हैं। एक वो समझना, एक रियल लाइफ वर्ल्ड से हम काफी दोस्तों से मिलते हैं, काफी सारे हैकाथॉन्स में जाते हैं, फीचरथॉन में जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं तो लैग हो रहा है और कहीं कहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा भी नहीं, मैच्योर बन जाएंगे तो उसमें हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो हम थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, हम फन एक्टिविटी को कम कर देंगे, और फन एक्टिविटी जैसे ही कम हुई इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो भैया फन एक्टिविटी करते रहना चाहिए, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, हाँ जरूरी है। फन एक्टिविटी लाइक का, तो फिजिकल एक्टिविटीज लाइक थोड़ा बातचीत करना, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। थोड़ा वॉक पे निकलो और तब बात करो तो सही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा जरूर करो। वो फैमिली नहीं जो फैमिली बनने वाली है, उस पर थोड़ा कम रहो। इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने चलते हैं ना। जो इनबैलेंस हो गया, जो ऊपर नीचे हो गया, इनको हम बराबर करेंगे। कैसे करते हैं? बहुत अच्छा तरीका है। तो जो हमारे समझने वाले हैं वो है इमोशनल इम्बैलेंस। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया कि EI, इमोशनल इम्बैलेंस होता क्या है। कभी कभार होता है ना कि यार एकदम मूड स्विंग हो गया, इस इमोशन से हम इस इमोशन स्विच शिफ्ट हो गए। जैसे मान लो एक्स इमोशन चल रहा था, एकदम एक्स डेस्क पे पहुंच गए। अब देखा जाए तो यार ये एक इक्वेशन नहीं है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ। एकदम हमारे ड्रास्टिक जो मूड स्विंग्स होते हैं, और मूड स्विंग हुए, हम बहुत अच्छे सोच रहे थे यार एकदम चेंज हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? देखा जाए तो क्योंकि हम अपनी जो अपनी पर्सोना है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हम बेसिकली दिखाते वो हैं जो हम नहीं हैं। देखा जाए तो हम अपने आप को मतलब वेल ड्रेसअप दिखा देते हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे होते हैं, और बेसिकली आप वो नहीं हो। तो कब तक सस्टेन रहेगा? तो कुछ टाइम बाद वो चेंज हो ही जाएगा ना यार। तो या फिर इस वाले स्टेट में आप रहने की प्रैक्टिस कर लो, रोज प्रैक्टिस करो 15 मिनट 20 मिनट। तो नाउ आप इस स्टेट में लेट स्विच करेंगे, बस स्विच कर जाएंगे। बिकॉज ऑफ की देखो यार, जब पता है ना, आपने एक वो चीज सुनी होगी जो डॉग टेल वाली जो है,
उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कितनी प्रैक्टिस कर लो ना। जो तुम्हारा अभी तक कल्चर बन चुका है, जैसे कि आपने स्टडी करी, आपने एक चीज देखो, आपने 15 से 20 साल आपने अपने बॉडी के अंदर एक हैबिट डेवलप करी। अब उस हैबिट को क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिस ऑफ 25 आवर्स या 21 डेज के अंदर इसको भूला जा सकता है? जब इसको ये भूला ही नहीं जा सकता तो एक्स से एक्स डेज पे आना पॉसिबल है। तो इमोशनल इम्बैलेंस से बचने का सिंपल तरीका ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको फर्जी लाइफ जीनी है तो, और वरना आप वो दिखाएं जो आप हैं। अब बारी आती है भैया वो दिखा देंगे तो तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, हमसे कोई दिक्कत हो जाएगी, मतलब कोई हर्ट फील कर जाएगा। तो यार आप उस तरफ सोच ही क्यों रहे हो? इमोशनल इंबैलेंस जब भी तो हो रहा है ना, आप सोच ही उस तरफ रहे हो। किसी को आपको ट्रू अपने आप को दिखाने की जरूरत पड़ रही है और किसी को बात बात पे आपको एक प्रूफ दिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो नाउ आप जो जिस चीज में भी हो, कहीं रिलेशनशिप में हो या फिर कहीं भी हो, देखा जाए तो फिर वो चीज ही बेकार है। अब वो चीज अच्छी जब भी हो सकती है ना, तो नाउ यू आर न्यूट्रल हो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी चीजें बात करते हो, नाउ यू अंडरस्टैंड योर फीलिंग, इमोशंस, एवरीथिंग इज, मतलब सब ओके 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 चल रहा है। नाउ कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नाउ इट इज एग्री कि लड़ाई भी जरूरी है। भैया आप इमोशंस को बोल रहे हो, फिर ये बैलेंस हो गया, ठीक है समझ में आ गया, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप घूम फिर के वहीं कहीं आ जा रहे हो जहां हम सोच पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे तो है अभी। इसको हम थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे ना, आगे सेशन तक बने रहिए। अब बारी आती है कि हमने सोचना शुरू कर दिया और हम जो थे वो दिखाना शुरू कर दिया, तो ऐसे भैया अब हमारे पास ऐसा हो गया कि लग रहा है फिल्टर लग गया है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट लग गई है। पहले हमारे पास एक्स डैश ट्रिपल 4 टाइम डैश फ्रेंड सर्कल था या फिर हमारे रिलेशनशिप्स थे। अब वो बन के हमारे पास या एक या फिर जीरो, इनमें से एक बचा है। तो ना आपके पास एक बचा ही और लकी, आपके पास जीरो बचा तो बहुत लकी हो, बिकॉज मैं खुद कहता हूँ कि अब जीरो वाली स्टेट बेटर है, बिकॉज कम वन, बिकॉज फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वन के साथ भी कभी ना कभी तो डिस्प्यूट होने ही वाला है। तो वाई, तो ठीक है, फिर भी वन बचता है तो आप यू आर लकी, ठीक है। अब देयर इज नो नीड कि रिलेशनशिप कैसा वाला है, हो सकता है आप आपके घर पे रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है, आपका कोई फ्रेंड अच्छा बन जाता है, ना रिलेशनशिप लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो प्लीज इस पूरे जो वीडियो देखने वाले, जो भी देख रहे हो आप लोग, एपिसोड देख रहे हो ये वाला, इसके अंदर यदि हम बात करने वाले हैं तो हम कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाले को लेके ही नहीं चलेंगे, बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं जगह हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो काफी अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, तो आप में भी समझ पा रहे होंगे। तो 1 and 0 वाले कंसेप्ट को लेके चलते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस एक चीज तो ये हो गई। अब इमोशनल इम्बैलेंस के अंदर एक चीज और आती है, क्योंकि इमोशनल्स के साथ जुड़ा है, तो इमोशंस के साथ हमारे एक शब्द और आता है, उसका नाम है, बहुत प्यारा शब्द है, अच्छी जगह करिए तो मजा आ जाता है, पर ओवर थिंकिंग। थिंकिंग लिख के भैया ओवर थिंक बोल रहे हो, नहीं, थिंकिंग स्किल लिखी, अच्छी चीज लिख देनी चाहिए, अफर्मेट हो जाती है। अच्छा अफर्मेशन आप भी मानते हो? हाँ मानते हैं यार, इसके ऊपर वीडियो चाहिए क्या? मन करता है देखने का, तो एक काम करो ना, कमेंट कर देना, हम बता देंगे। अब बारी आती है ओवर थिंकिंग। अब ये ओवर थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग इज गुड, नाउ इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वो लेवल होता है जिस चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन डाला, यार वो बुरा मान गया होगा, यार उसको ऐसा लग गया होगा, यार उसको ये लग गया। जब इतनी सारी चीजें बम्बार्डिंग करेंगी तो लिसनिंग की जो पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो सप्रेस्ड हो जाएगी। और जो नेगेटिव पावर है नाउ इज, अब तुम फीड किसे कर रहे हो यार? दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक हो सकता है बैड एंड इट इज गुड। अब गुड को फीड करोगे तो गुड बढ़ेगा, आप बैड को फीड करोगे तो गुड सप्रेस्ड हो जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा, है ना, वाइस वर्सा। जब आपको ओवर थिंकिंग, देखो ओवर थिंकिंग कभी कम हो ही नहीं सकती, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। हम इसे सब कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बोलूंगा योगा करो, सुबह बैठ के कपालभाति अनुलोम करो, तो ये दिस इज द, मतलब हमको पता है ये सॉल्यूशन है, तो हम इसे नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हम वीडियो देख रहे हो। ये करते होते तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये करना स्टार्ट करो, लिटरली यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन ये कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इंद्रियां को कंट्रोल करना शुरू कर दो। नाउ बैठो ही जगह, अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो। नाउ आप सेल्फ टॉक करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत ही नहीं होने की। सेल्फ टॉक द बेस्ट आंसर। अब ये भी नहीं कि सेल्फ टॉक में लगे ही पड़े हो, कहानी पे कहानी देखे जा रही हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिल जाएगी, वो नहीं होना कुछ भी। सेल्फ टॉक लाइक कि आप उससे बात कर रहे हो जो आप बनना चाहते हो, तब मजा आएगा। तो पहले तो सोचने में लगा दो यार बनना क्या था, बोर्ड पे तो हमने ये लगा रखा है, हमारी एक्टिविटी ऐसी चल रही है, कर हम ये रहे हैं, समझ में हमें ये आ रहा है। जब ये सब कंक्लूड हो गया, एकदम बमबार्ड गिरेगा सिर पे आके, तो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट के बाद ना पता क्या होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। भैया आप मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो? नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लास्ट, ब्रेन ब्लास्ट, हम लोग यार वो वाली बात कर रहे हैं ना, अंदर वाली।
बाहर वाली तो लड़ाई चल ही रही है ना आजकल। तो अब इमोशनल इम्बैलेंस हमें समझ में आ गया है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है, क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यार, इस सारी जो ये फसाद की जड़ है ना 2000 के बाद वाले बच्चों के अंदर, वो आती है कहीं ना कहीं देखो तो रिलेशनशिप के अंदर। मैक्सिमम चीज रिलेशनशिप 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 ऐसा भर दिया है ना। इससे पहले रिलेशनशिप क्या नहीं होते थे, या होते भी तो क्यों नहीं चल रहे थे। भैया आपकी आप रिलेशनशिप में हो नहीं तो हमारे आप समझ नहीं पाओगे। नहीं यार, हम तो नहीं है, ये बात तो सत्य है, पर जो है वो हमारे फ्रेंड भी तो हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे सर्वाइव भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ टाइम टू टाइम अच्छा कर लेते हैं, कुछ टाइम पर रुक जाते हैं। तो नाउ इज लेट्स मूव ऑन, मतलब रिलेशनशिप से नहीं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो आप कर सकते हैं, आप एक डायरी बना लीजिए। आप उसमें सिंपल लिखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है, डायरी एक्सचेंज कर लीजिए। एंड नाउ अपने पॉइंट नोट करिए कि यार ये दिक्कत हो रही है। तो एक चीज और है, इमोशनल इम्बेलेंस में थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ कि हो सकता है लैक ऑफ टाइम है, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, वो चीज है जो एकदम मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अच्छी लगे आप ले लेना, ना लगे तो वीडियो को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बारी आती है कि यार कभी कभी होता है ना, इमोशनल इम्बैलेंस होता है। एक चीज में और होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ए है और एक बी है। ए ने बी से कुछ बोला, बी ने ए से कुछ बोला, और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नाउ ए और बी को एक टाइम ऐसा होना चाहिए, क्लियर करने वाला टाइम होना चाहिए। तो आप एक ऐसे स्टेट पे हैं जहाँ पे कोई दिक्कत होती है, तो एक काम कीजिए, इस 1 वीक के अंदर या फिर डे के अंदर एक ऐसा कन्वर्सेशन हो जिसके अंदर हम ये भूल जाएं कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको हमारी रिस्पेक्ट करनी है। हमें अपने पॉइंट्स रख देने चाहिए कि यार ये हुआ था, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, हमारी आपस में यहाँ पे लड़ाई, सॉरी, यहाँ पे ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो वो ए और बी हो सकता है मॉम एंड डैड है, ए बी हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हो सकता है भाई बहन है, हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, और हो सकता है टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं, जिसके बीच में एक डिस्कशन हो गया, जिसके अंदर पता चल गया कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, नाउ इज सॉल्यूशन, एंड देन रिजल्ट रहा हमारे पास अच्छा। तो एक ये पूरी जड़ी खत्म कर दी हमने ना। ओवर थिंकिंग हुआ, ओवर थिंक कब तक होगा, जब तक हुआ तब तक मिलेंगे नहीं, और जब मिल गए बात हो गई, तो नाउ इट्स गुड। अब इमोशनल इम्बैलेंस खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड फेज, का नाम है रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इशू खराब कब होता है, आप खुद आंसर कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के दें या टाइम स्टैम्प डाल देना, थोड़ा देर पोज कर लो। अब रिलेशनशिप इशू जो होता है ना, रिलेशनशिप इशू रिलेशनशिप इशू होता है ना, आप एक बार सिंपल सा बोलिए। अब सोचा जाए क्यों होता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन गैप, सबसे बड़ी चीज आ गई। जेलसी, ठीक है। सेकंड, चीटिंग हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्रस्ट इशू, चीटिंग नहीं आता दोस्त, ठीक है। और बताओ क्या होता है, क्या हो सकता है। करो करो, टाइप करो, टाइप करो। टॉक्सिक अटैचमेंट हो गई, ओवर पसेसिव, जो भी शब्द होते हैं। ओवर पजेसिव को मैं थोड़ा गलत नहीं मानता हूँ, बिकॉज ऑफ कि इसका नाम गलत दे दिया यार, चिंता तो होती ही है। वन साइड एफर्ट, ठीक है। ये सारी चीजों को देखा जाए, ये यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक चीज से अलाइन कर रहे हैं ना, एक चीज से। ट्रस्ट इशू, दूसरा हो गया हमारा गैप, तीसरा हमारा हो गया टॉक्सिक हो गया, और थर्ड वन ओवर पजेसिव हो गया, तो ले लेते हैं। वन साइड एफर्ट हो गया कि हम ही एफर्ट कर रहे हैं, भाई उधर से कोई एफर्ट ही नहीं आ रहा। क्यों चाहिए एफर्ट, पहले ये बताओ, क्यों चाहिए बातें, क्यों चाहिए गैप। क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों के साथ, वो कम हो रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल कम हो रहा है, आपके पास फ्रेंड सर्कल ही अच्छा नहीं है यार, इसके लिए आपको चाहिए। कुछ लोग बोलते हुए आपको देखेंगे कि यार कोई तो ऐसा होना चाहिए, भले लॉन्ग टर्म इज नॉट रिलेशनशिप इज, हम उससे बात कर सके, अपने इमोशन से कर सके। क्यों मॉम डैड से क्यों नहीं करते भाई। अब क्या बात होगी, चलो ठीक है, अब मैच्योर हो चुके हैं, ये चीजें हो चुकी हैं, हो सकता है घर थोड़े पीछे बैकग्राउंड से नाउ आप नॉट कंफर्टेबल विद डिस्कस विद योर पेरेंट, हो सकता है कोई आपका भाई हो, उससे बात हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक बुक को कैरी करते हो, जिसके अंदर जैसे जैसे मान लो एक डायरी है, आप डायरी कैरी करते हो, जिस डायरी के अंदर आप अपने बारे में लिख सकते हो। एक डायरी इज द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब बारी आती है, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप सेल्फ टॉक, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सेल्फ टॉक। खुद से बात करना शुरू कर दो ना यार। वाई नीड की एक एक्स फैक्टर आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। इफ इनकेस आपको मिल गया तो यू आर सो लकी। मतलब अब भैया आप देखा जाए लकी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लकी बोल के आप बढ़ावा दे रहे हो। देखो यार, जिसको साइड नहीं जाना वो जाएगा ही नहीं, और जिसको जाना है वो रुक नहीं पाएगा।
तो हम इस चीज को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉरेन कल्चर हो गया, वेस्टर्न कल्चर हो गया, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसको हम मना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब बारी आती है कि अब हम एक चीज पे स्टक हो चुके हैं कि नाउ हमें कोई एक चाहिए ही पर्सन जो जिससे डिस्कस कर सके। तो यार डिस्कस करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब वो भी बेवकूफ है ना, वो आपकी बात सुन क्यों रहा है, काइंड ऑफ देखा जाए तो, क्योंकि उससे आप में इंटरेस्ट है। अब जब आप में उससे वो इंटरेस्ट ले रहा है, बातचीत आपकी चल रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो वाई इज नीडेड कि ये कोई रिलेशनशिप तो नहीं हो गया, ये तो एक ऐसा हो गया कि हमें बस बजना है, गाना है, भड़ास निकालनी है। तो यार इससे बढ़िया सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप शांत बैठ के सेल्फ टॉक कर लें। कुछ बर्ड्स होते हैं। अब नाउ इज नीड की रिलेशनशिप इशू के अंदर एक सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर आता है और साथ में आता है ट्रस्ट इशू। अब देखा जाए तो अब जब आपको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए ही है, आप खुद एग्री करते हैं कि देयर इज नो नीड अ रिलेशनशिप, हम एक से बात करेंगे और जिससे हम अपने इमोशंस को शेयर करेंगे और वो हमसे इमोशन शेयर, तो बारी आती है कि अब यार रिलेशनशिप इशू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब बारी आती है यार एक और चीज होती है जो गैप आ जाता है कम्युनिकेशन की, हम बात ही नहीं कर पा रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो यार इज नीडेड, आप भड़ास वाली बात नहीं बोलेंगे। हाँ, इसे आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बोल सकते हो कि नाउ आपको एक बंदा चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो, आप रिलेशनशिप का नाम हटा दो, तो ना ट्रस्ट इशू होगा, ना चीटिंग होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। तो देयर इज नो नीड अ रिलेशनशिप। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, जैसे बेस्ट फ्रेंड चाहिए था जिससे आप बात कर रहे हो। नाउ दिस इज द डेफिनेशन इज गुड। आप उस चीज को रिलेशनशिप में घुसाओगे तो वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? फिर आप उसके लिए केयरिंग हो जाओगे, वो किसी से बात कर रहा है, वो जेलस फील होने लगेगा। जब ये चीजें फील होने लगेंगी, नाउ ये कुछ भी लोचा नहीं है। देखो यार तो मैं बताऊं, हमारी जो एज है ना वो भी 18 से 25 के बीच में, और कहीं ना कहीं मैं भी उसी में आता हूँ। तो इस एज में एक एज फैक्टर होता है, हार्मोनल चेंज। बेसिकली ये हो जाता है, कुछ गर्ल्स में हो जाता है 14 में, और बॉयज में मैक्सिमम देखा जाता है कि 16 के आसपास हो जाता है। 1 से 2 साल का फर्क मालूम पड़ता है। ये काफी पीक टाइम होता है, ठीक है, काफी पीक टाइम होता है। और ये टाइम एवरेज में होता है, पर ये भी काफी पीक होता है, किसी का ट्रिगर यहाँ पे करता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एच नाम द हार्मोनल नाम का शब्द आपको जेलस भी फील कराएगा, टॉक्सिक भी कराएगा, हर एक चीज फीलिंग देगा। बट यही टाइम होता है आपको बनने का लाइफ में। तो आप बन किसी के कुछ और रहे होते हैं और चल कुछ और रहा होता है। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि काफी सभी रिलेशनशिप का जो आंसर निकला है गलत निकलता होगा। किसी के 100% एक्यूरेट चल रहे हैं, किसी के पेरेंट ही होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे, सॉरी किसी के पेरेंट होंगे जो रिलेशनशिप में थे, नाउ इज अ सक्सेसफुल कपल। द पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी काफी रेयर होती है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप भैया ऐसे ही बोल रहे हो और आप जानबूझ के ऐसा बोलते हो बिकॉज ऑफ यू नॉट, आप मतलब सपोर्ट नहीं करते हो। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है। आई एम सपोर्टेड बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, काफी बेस्ट फ्रेंड हैं, काफी भाईचारे वाले दोस्त हैं जिनका चल रहा है, तो आई एम सपोर्ट कर रहा हूँ उनको। तो ये भी 0.75% ही लोग होते हैं जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं। और किसी कोई खुश नसीब है जिसके पेरेंट हैं तो वहां से इंस्पिरेशन ले सकता है। देयर इज नो नीड एग्जीक्यूशन फर्दर, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ये चीज एक होती है। इस चीज पे हम नहीं जा सकते क्योंकि इस चीज पे बहुत टाइम लगता है बिल्ड होने में, अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम लगता है। पर आप इस स्टेज पे हैं कि देर इज कि आप चाहते हैं कि आपको नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं, एटलीस्ट 25 एज तक आप इसको बैलेंस करके रखिए, इस एनर्जी को स्प्रेड कर दीजिए अपनी पूरी बॉडी के अंदर। ना आप लर्निंग कर सकते हैं, आप किसी से भाई यार भाई क्या ही कर लोगे यार, तुम बात ही तो करोगे और क्या करोगे, नई बातें तुम्हारे पास तो आनी नहीं। ना ये बिजनेसमैन हो गए तो बड़े बड़े वाले। अब ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू के अंदर यही है कि हम किसी को चाहिए फीलिंग से करने के लिए। क्यों चाहिए भाई फीलिंग से करने के लिए? क्या बड़ी बात कर ली आपने? इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ो, वो 25 की एज पे क्या कर रहे थे? कभी सर्च करने की कोशिश करी? नहीं करी। कभी सर्च करने की कोशिश करिए कि मार्क जुकरबर्ग जो था उसने 22 साल की उम्र पे क्या किया था? कभी कभी आप सर्च ये करते हो, ओ भाई बिल गेट्स ने इतना पैसा कमाया है, वॉरेन बफे ने इतना इन्वेस्ट करा, उस टाइम पर इतना कर लिया। उसने कभी आपने ये पढ़ा कि 9 साल की उम्र में वो क्या कर रहा था, जहां पे आप 9 साल की उम्र पे खड़े नहीं हो पा रहे थे? आपने कभी ये पढ़ा कि जाके वॉरेन बफेट ने 13 साल की उम्र पे जाके क्या इन्वेस्ट किया था, क्या करा, और आज आप देख रहे हो उसकी सक्सेस? जब उसने सीडिंग ही शुरुआत से कर दी थी और आप आउटकम देख के अपने आप को रिग्रेट में डालते हैं,
मतलब एक रिलेशनशिप पर सारा लाते हैं, तो देयर इज नो नीड। आप करते हैं रिलेशनशिप तब भी आप फेलियर में जाएंगे, नहीं करते तब भी फेलियर में। और आपने सीट डाल दिया तो आप 10 रिलेशनशिप में जाओ या 50 जाओ या 100 जाओ, आई मैं तो प्रेफर करूंगा एक में जाना भाई, बिकॉज ऑफ कि वी फ्रॉम इंडिया। मैं दूसरी कंट्री के लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर आई एम वी आर फ्रॉम लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया जाना ही जाता है रिलेशनशिप इज सिंगल रिलेशनशिप। और होना भी यही चाहिए यार। अमेरिका और भी अदर देश के लोग अब सुन रहे हो तो प्लीज इस चीज को प्रेफरेंस दी जाए, और बुरी लग गई हो तो प्लीज हेट भी दे देना कमेंट बॉक्स में। अब बारी आती है, ये सारी चीजें होंगी रिलेशनशिप की। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डीमोटिवेशन। यार डीमोटिवेशन जो शब्द आता है ना, मजा आ जाता है। डीमोटिवेशन, यार डीमोटिवेशन होता कैसे, इसका आप थोड़ा कमेंट करके बताएं। देखो डीमोटिवेशन कब आता है, देखो यार, गोल क्लियर ना होना, कंपैरिजन, लो मोटिवेशन, और लाई। यार बोलते झूठ बोल रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्लियर गोल नहीं है, ना आपने चीज सेट कर रखी है। आपको हर एक फील्ड में जाना है, पर आपको जब बारी आती है क्लियर गोल, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, कंपैरिजन काफी ज्यादा कर रहे हो। जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बताया, जो रिलेशनशिप में कंटेंट चल रहा था, उसको थोड़ा मूव ऑन करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जिसके अंदर हम अभी सीख रहे थे कि अब आपने कभी ये सर्च करके देखा कि आप जो आप अभी अपने किसी को आइडल मानते हो या फिर इंस्पिरेशन लेते हो, उसकी आपने कभी जर्नी एनालाइज करी है, उसकी डॉक्यूमेंट्री आपने मूवी देख ली, नाउ इन रिलेशनशिप, जो काफी फर्जी चीजें होती हैं। डॉक्यूमेंट्री बुक्स देखो, डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखो, कुछ मूवी अच्छी हैं। सोशल मीडिया वाली आपने देख रखी होगी, जो मार्क जुकरबर्ग के ऊपर ही है, भैया बेरी बेरी का नाम क्यों लेके आ रहे हो, कुछ फंडिंग है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। बारी ये है कि बात ये है कि आप स्टीव जॉब ले लो, जैसा एप्पल फुल फाउंडर, एंड टिम कुक ले लो, उनके सीईओ हैं, फिजिक्स वाला ले लो, उनकी एज को तो एनालाइज करो कि उन्होंने इस एज पे क्या कर रहे थे, ना आप क्या वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं, और या फिर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज पे, और अब वो आप उनसे इंस्पिरेशन, आपके वो आप उनसे चीजें सीखते हैं, आप उन्हें मेंटर मान रखा है, भले आप उनसे नहीं मिले हो, बाइलिंगुअल नहीं, डबल साइडेड नहीं है, वन साइडेड आप उनको मान रखा है, मेंटर मान रखा है, और आप मीट कर पा रहे हो कि हाँ वो 22 की पे इतना कर रहे थे, 22 का मैं हूँ, 21 का मैं हूँ तो 21 में वो कर रहे थे, 18 का मैं हूँ तो 18 में वो यही कर रहे थे। तो नाउ कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, दैट मीन्स कि आप सही चल रहे हो, दैट मीन्स कि आपने वो चीज सही कर रहे हो। आप वो अल्टीमेट लास्ट में जो सक्सेस मिली है, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप डिसाइड करने वाले नहीं है। फल की इच्छा मत करो, ठीक है, आप कर्म करते जाओ, क्योंकि फल क्या पता वो 10 टाइम भी मिल सकता है, 110 टाइम मिल सकता है। आप एक गोल डिसाइड कर लो कि नाउ वी आर अर्निंग दिस टाइप ऑफ द अमाउंट, या फिर अर्निंग दिस सेल्फ स्टीम, कि मुझे इतना स्टेटस मिल जाए, इतना ये मिल जाए, नाउ आई एम गुड, एंड देन उसके बाद मैं सर्व करूंगा कंट्री को, या फिर कुछ डोनेशन देंगे, या फिर हम स्टडी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, या फिर हम ये चीजें करेंगे। तो ये तो लास्ट फैक्टर हो गया, पर इस एज पे क्या वो ये कर रहे थे, इस एज पे किसको वो इंस्पिरेशन लेते थे, कहाँ से वो सीखते थे, कैसे इन्वॉल्व, और हाँ आप वो नहीं कर रहे हो, उसको अपोजिट कर रहे हो, तो नाउ यू गेट डिमोटिवेट। अब डिमोटिवेशन ले लो, नो, दिक्कत ही नहीं है, आप डिमोटिवेशन ले सकते हो। आप बहुत सारे सैड हो सकते हो, अब सैड होने के बाद सैड गाना मत सुनने लगना, सैड होने के बाद सैड गाना सुनोगे तो और सैड हो जाओगे। सैड होने के बाद किसी चीज की अच्छी प्रैक्टिस करना, या फिर कुछ बुक को रीड करना, या फिर मोटिवेशन टॉक, मतलब मोटिवेशन टॉक नहीं, टेड टॉक सुनना, या फिर ऐसी जैसी अभी हमारी टॉक चल रही है इस टॉक को सुनना, या फिर खुद से सेल्फ बात करना, सेल्फ डाउट रियलाइजेशन हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मतलब ऐसा हो जाएगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे केमिस्ट्री के इक्वेशन लिखते थे, एक कुछ कैटलिस्ट आते थे, उस इक्वेशन को हाई कर देते थे और वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो नाउ वैसे ही हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि हम उस टाइम को, उस टाइम पीरियड को बहुत यूटिलाइज कर सकें अपनी लाइफ में, जिससे हमें बहुत सारे सीखने को मिल जाए और डाउट काफी कम हो जाए, और जो डिमोटिवेशन था वो अपने आप मोटिवेशन मिल जाए। तो इसका एक रीजन ये भी है कि भैया वाई क्लियर कैसे करें, तो नाउ वाई क्लियर यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, और डिमोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड वाले टर्म में आप घुस चुके होंगे। एक्सटेंसिंग और इंटेंसिंग जो मोटिवेशन होता है उससे आप बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि यार ये मोटिवेशन, कंपैरिजन का बता दिया, और हाँ एक और चीज होती है, अपनी लाइफ में एक मेंटर जरूर बनाओ। एक चीज याद रखना यार, मेंटर की पहले मैंने वीडियो में डेफिनेशन बताई है कि मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, और वो भी गलत नहीं है। आप मेंटर को वो बनाएं जो काफी बिल्ड कर चुके हैं, पर मैं आपसे बोलूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा। आप मेंटर उसको चूज करें जो आपसे सिर्फ 2 साल या 1 साल आगे हो, ज्यादा साल आगे ना हो।
अभी आप मुझसे सीखें कि जैसे मैं हैकेथॉन में था, तो हैकेथॉन में काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब चीज़ें पूछी, सीखना चाहा और मैंने भी काफ़ी लोगों से सीखा। तो कुछ बच्चे थे जो सेकंड ईयर में हैं और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ करंटली परस्यूइंग बीटेक। तो देखा जाए तो वो बच्चे ने वो मुझसे सिर्फ 1 साल या 2 साल पीछे हैं। उन्होंने मुझसे जो सीखा, जो मैंने बताया, अभी मैं बीटेक के साथ ही हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें सिखाया, नाउ इज़ इम्प्लीमेंटेड, नाउ इज़ सिलेक्टेड। तो उसकी तरफ से ग्रैटिट्यूड आया, उसने मुझे बोला कि थैंक यू। ठीक है, अब ये थैंक यू तक बात खत्म नहीं हो गई। उसे सीखने को और उसे मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से सिखा पाया क्योंकि उस प्रोसेस से मैं अभी गुजरा था और उसकी मेरी लर्निंग रही और मैं किसी को लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफर कर पाया क्योंकि बिकॉज़ ऑफ कि मेरी लर्निंग जो थी वो अभी इनिशियल पे थी। मतलब वो मेरी सप्रेस्ड नहीं हुई, मतलब मैं उसे भूला नहीं। वेरिएंस नहीं आया बीच में। अब ये बंदा मुझे आगे 3 से 4 साल बाद मिलता है तो मैं ये सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी होंगी, मैं भूल चुका हूँगा, मैं बता पाऊँगा नाउ एक्यूरेट। बट जब सक्सेस का टेस्ट मिल चुका है, तो अब ये फेलियर का टेस्ट है, भूलने लगते हैं। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स। मैं उसे मोटिवेट कर सकता हूँ, चीज़ समझा सकता हूँ, पर अब वो मुझे उस फील्ड पे, उस टाइम पे पूछता है, 1 साल के पीछे वाला, उसमें मैं डेटा अच्छा बता दूँगा। पर अब वो मुझसे बोले 5 साल पहले आपको याद है कि 5 साल पहले आपका एक फेलियर हुआ था, वो याद है? हाँ भैया, वो छोड़ के गई थी। क्या वो दर्द अब हो पा रहा है? नहीं भैया, अब इतना नहीं होता। तो एग्री करके ना आप ये वो चीज़ें आप उस टाइम वाला फेलियर भूल जाते हैं। तो एक कंसेप्ट बना रखा है कि आप जैसे मर जाएँगे तो आपको हेल मिलेगा या फिर सीधी बात है दूसरा पोजी स्वर्ग मिलेगा। तो ये कुछ नहीं है यार, अभी मिल जाता है बिकॉज़ कि आप उसका टेस्ट भूल जाएँगे, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा कंटिन्यू करके लेके चलते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा होगा। बोर नहीं हो रहे हो तो फिर एक काम कर लो और बोर हो गए हो तो एक काम और कर लो। बोर नहीं हो रहे तो कंटिन्यू चलने दो और बोर हो गए हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब करके और शेयर करके किसी को बोलो उसे बोर करो। आइए स्टार्ट करते हैं। अब बारी आती है कि यार अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं कि अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कंपैरिज़न नहीं करेंगे, अब हम पहले ये चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे कि हमारे गोल्स क्लियर हो गए, हमें गोल्स पता होने चाहिए और मेंटर बनाना ज़रूरी है। तो भैया ये मेंटर मिलेंगे कहाँ पे? आप लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे नहीं मिलते तो आपके सीनियर टीचर होंगे। आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड का मेंटर पकड़ें, किसी को भी नहीं। और हाँ, मेंटर को भी चेंज करते रहे विदिन 10 टू 5 10 टू 5 यानी 3 टू 5 मंथ बाद कर सकते हैं। कोई मेंटर अच्छा मिल गया है जो आपके बारे में मतलब अच्छा ही चाहेगा वो हमेशा, तो हो सकता है उसे लेट चेंज करें, उसे भी चेंज करें। उससे बोलें कि नाउ अब मैं तुम्हारा मेंटर बन सकता हूँ। जैसे कि कभी-कभार ऐसा होता है मेरे साथ था कि मैं अभी होता नहीं था, अभी भी हो ही रहा है यार, इन द प्रोसेस ही है कि अभी मैं इतना बड़ा मतलब ऐसा तो हो गया नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट रेज़ कर लिया इन अ सक्सेस के लिए। अमाउंट नहीं बोल रहा, अमाउंट ऑफ द मतलब कि एक अचीवमेंट्स एंड जो मेरी हैं, वो मैंने अचीव कर ली है। पर अभी भी हम कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। कभी हम 3 साल, 2 साल इनसे लर्निंग ले ली, 5 महीने फिर इनसे लर्निंग ले ली। अब 5 महीने बाद देखा जा रहा है कि वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो वाइस वर्सा फेवर और एक चलता रहता है जिसके अंदर एक बुक है, ओपन बुक है, जिसके अंदर एक खाता बुक लिख दी गई है। जिस बुक को देखा जाए तो हम कोई उनसे डीलिंग नहीं कर रहे हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर नाउ अभी आप उनसे फेवर ले रहे हो, फिर उन्हें 10 टाइम बाकी वापस फेवर कर दो। मतलब एक गिव एंड टेक वाला रूल चलता रहता है। इस चला के रखो तो डिमोटिवेशन तो भैया कभी आना ही नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं। और वही अब बारी आती है डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, अभी हमने इतनी बात करी, घूम फिर के हम रिलेशनशिप पे आ रहे थे, घूम फिर के हमारे पास गोल नहीं था, हमारे पास क्लियरिटी नहीं थी, हमारे पास चीज़ें नहीं थी, पर हमारे पास सपने बड़े थे। जब सपने का साइज़ बड़ा है और ये सारी चीज़ें डाउन है, तो ये सपना पूरा होता नहीं दिखेगा तो आएगा क्या? डिप्रेशन ही तो, डिप्रेशन ही आएगा और वो आना भी चाहिए। वो नहीं आएगा तो फिर आप कुछ करोगे भी नहीं। तो वो डिप्रेशन अच्छा है। पर एक चीज़ और है, आप डिप्रेस आता है नाउ जो इमोशन, जो एक इमोशन आ रहा है कि नाउ वी गेटिंग द फेलियर, नॉट अ वो डिप्रेशन। डिप्रेशन की आपको डेफिनेशन पता ही नहीं। डिप्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल चला गया। हैदरा खा के बैठ गए यार, उदासी आ गई है यार, वो गई, अब तो कोई होना चाहिए। नाउ इज मूव ऑन बडी, चेंज करो। उसने इसी और चेंज किया ना, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई? ये बहुत प्यार था, तो आपका गोल क्लियर नहीं था दोस्त, तो गोल क्लियर कर लो पहले। नाउ क्लियर योर गोल, सेंड योर माइंड सेट एंड वर्क विद टूगेदर। जो भी आपके एक्स वाई जी जो भी है उसके साथ बात करो और कंपेरिजन मत करो, काम स्टार्ट कर दो। दोनों दोनों ही बिजी रहोगे यार, नहीं कर पाओगे बकवास। जब बकवास दोनों ही नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस दोनों ही बढ़ेंगे। तो दोनों ही बढ़ेंगे तो नाउ गेटिंग अ सक्सेस एंड अ फैमिली रेडी फॉर टू मैरिज एंड एक्स वाई जी। तो बारी आती है डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन फालतू वाली डिप्रेशन है कि यार ये फोन नहीं उठ रहा, ये नहीं हो रहा, इसकी डिप्रेशन लेते हो तो भाई प्लीज वीडियो को स्किप कर दो। डिप्रेशन वाला पार्ट आपके लिए नहीं है। पर नाउ रियली कि आपको लगता है कि यार डिप्रेस हो रहा हूँ, तो फिर आप सुनो।
पहले अपना क्लियर गोल करो, चीजें समझो, अंडरस्टैंडिंग लो, मेंटर लोगों के पास जाओ, रिलेशनशिप को समझो, उसके बाद ये चीजें समझो, अपनी लाइफ साइकिल को अच्छा बनाओ। और नाउ टॉक टू अबाउट योर सेल्फ, नाउ वर्किंग ऑन योर सेल्फ। स्टार्ट कर दो लर्निंग करना धीरे धीरे। हाँ ये भी सीखो, हाँ ये भी सीखो, हाँ ये भी सीखो। ये लर्निंग 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 लर्निंग। जरूरी नहीं बुक्स की लर्निंग हो, जरूरी नहीं फाइनेंस बुक की लर्निंग हो, जरूरी नहीं है मूवी देख के लर्निंग हो, जरूरी ये है कि आपकी लर्निंग होनी चाहिए कहीं से भी हो। लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। बच्चे सिखा रहा है, बच्चे सीख लो, बड़ा सिखा रहा है उसे सीख लो, उसे तुम भी सिखा दो, मूव ऑन करो थोड़ी चीजों से। जरूरी है, बट डिप्रेशन नहीं आएगा। ये सारी चीजें क्लियर है तो डिप्रेशन किस बात का आएगा? फेलियर देखते हो अपने आप को, आप ड्रीम बहुत बड़े हैं पर उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हो, अलाइनमेंट नहीं बैठ पा रहा, तो वेस्ट योर टाइम कर रहे हो तो यार कोई फायदा नहीं है, आप वेस्ट ही कर दे रहे हो। आपको उसका एक गोल बना लेना चाहिए और उस गोल को एक पहले बड़ा गोल लो। देखो यार, एक एक्शन करने से पहले दो काम होते हैं। लोग होते हैं एक्शन बड़े करते हैं, सोचते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। जो बड़े बड़े एक्शन करते 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 हैं ना यार, वो जो छोटे छोटे एक्शन करके मजा आता। यहाँ तक पहुंचना है, दो रास्ते होते हैं, या फिर हम दो ऐसे ऐसे करके चलें डायरेक्ट पहुंच जाए, या फिर ऐसे 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 कर 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 करके पहुंचे। देखो ये वाला जो पहुंचेगा ना, बड़े पहले तो पहुंच ही नहीं पाएगा यार। दो एक्शन लेगा, यहाँ तक थक जाएगा, फिर वेट करेगा, फिर बोलेगा यार नहीं हो रहा, फिर नीचे आ जाएगा। जब नहीं हो रहा है ना, तब बताएंगे उसको प्रोक्रास्टिनेशन ही बोलते हैं। यार परफेक्शन चाहिए यार, इतना पहले यार मैंने इतना अचीव कर लिया, अब इतना अचीव नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो कैसे हो पाएगा कि यार तुमने पहले एनर्जी शुरुआत में लगा ली। जब मैराथन रन करते हैं तो पहला रूल यही है कि वॉक स्लो, एंड देन लास्ट के 200 या 300 मीटर बचते हैं तो स्प्रिंट मार दो, 100 मीटर की रेस मार दो। कुछ लोग 100 मीटर में मार के जीत जाते हैं। मैराथन मैराथन मैराथन। तो लाइफ इज अ मैराथन। आपको लाइफ में सक्सेस होना, काफी मूवीज बनी हुई है, मूवी यार मूवी आपको एक सक्सेस दे सकती है, तो वो कॉपी पेस्ट करके क्यों बना रहे हैं? काफी पता है ना, मूवी मैक्सिमम मूवी कॉपी पेस्ट बनती है। जब उन्हें मूवी बनाने के लिए उनके पास स्क्रिप्ट के आइडिया ही नहीं है, आप सोच रहे हो कि वो आपको एक लर्निंग दे देंगे? इससे बढ़िया आप जाके वो मूवी देखें जो ओरिजिनल है और उसकी लैंग्वेज में देखें। तो ना हो ये एक सोने पे सुहागा वाला शब्द होता है, वरना डबिंग भी मूवी पढ़ी, उन्हें देखा जाके। कैरेक्टर चेंज वाली ना देखे, उन्हीं की डबिंग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने इम्प्योरिटी बहुत मिला देते हैं। लाइफ चली जा रही है, रिलेशनशिप चल ही रहा है, कोई काम दिखा नहीं रही, बिजनेस चल नहीं रहा, जॉब चल नहीं रही, बिजनेस में सक्सेस मिल रही है, ट्रॉफी ट्रॉफी आई जा रही है, पूनम वहां से आ रही है, हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बकवास। चेंज योर मेंटलिटी, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लिसन योर सेल्फ। और भैया मैं तो उसकी सुनता हूँ, नहीं जरूरी है उसकी भी सुनना यार, बिकॉज अभी क्या पता वो सही हो, कभी कभार आप भी तो गलत हो सकते हैं जी, और क्या पता वो मानने भी जाओ। तो नाउ प्लीज लिसन एंड सुनो सबकी, करो मन की। कभी हो सकता है करो मन की सुनो सबकी, तो नाउ कर लेना कंडक्ट, तो डिमोटिवेशन नहीं आएगा यार। अब चलते हैं आगे, और डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा नहीं। अब क्लियर कर लो गोल। अब बात है भैया, गोल क्लियर पे एक वीडियो मिल जाएगी? अरे क्यों नहीं मिल जाएगी यार, टाइप करना, वी नीड वीडियो ऑन हाउ टू क्लियर गोल, हाउ टू सेट गोल, टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। आइए नेक्स्ट वाली बात करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि यार वो चीज बहुत बेकार चीज लगती है मुझे लाइफ की। इस सबसे मतलब मुझे इतनी नफरत हो गई है यार। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है कि जिस चीज को हम परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर सकते। हाँ यार यही होता है। हम सोच रहे हैं कि यार कैमरे की लाइट होनी चाहिए। मैं यूट्यूब इस वाली वीडियो बनाने के पीछे एक कारण ये भी था यार। एक यहाँ लाइट होनी चाहिए, एक लाइट यहाँ होनी चाहिए, एक लाइट यहाँ होनी चाहिए, एक लाइट यहाँ होनी चाहिए, सामने कैमरा लगा हुआ, एलईडी सामने लगी होनी चाहिए। यार कब होगा? पहले स्टेप तो लो। अभी वीडियो क्वालिटी कम प्रोवाइड कर दो, पर एक कुछ जो आपके बीच में विचार आ रहे हैं और जो चीजें आ रही हैं और जो चीजें किसी लाइव को सेट कर सकती हैं, तो उससे तो प्रोवाइड करो। उसमें क्या जरूरी लाइट की है? और वो अगर प्रोवाइड होगी, वो ज्यादा हिट होगी नाउ कम। अब देखो यार, सीधा सिंपल है, मैंने आपको लर्निंग दी, आपने मुझे सब्सक्राइब दिए। मैंने आपको लर्निंग दी, आपने लाइक करा। मैंने लर्निंग दी तो आपने मुझे बौछार दी। अब जब गिव एंड टेक वाला रूल ही चल रहा है, तो उसके बाद क्या ये लाए, यहाँ की भी लाइट आएगी, यहाँ की भी आएगी, यहाँ की भी आएगी, सब कुछ आएगा ना, आपका इंटरफेस अच्छा बन जाएगा। बट यार टेक योर एक्शन से स्मॉल। आप सोचो बड़ा, एक्शन बहुत छोटे लो। सिंपल रूल, एक्ट स्मॉल, थिंक बिग। ठीक है? ये भैया कॉपी पेस्ट मारा है, हाँ एब्सोल्युटली कॉपी पेस्ट मारा है, पर अच्छी जगह से तो मारा है यार। तुमको पता है तो तुम भी सही डायरेक्शन चल रहे हो, तो दोस्तों रिलेट करना बंद कर दो और प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। कोई जरूरी नहीं है। जो भी एक्शन करने का मन कर रहा है, द 5 सेकंड रूल है। एक द ईटिंग द फ्रॉग करके एक बुक है जो मेरी दोस्त ने मांगी है, वो मैंने अभी तक शेयर नहीं कर पाई है। और कभी कभार होता है कि यार दोस्त 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 फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो काफी अच्छा हो। भले उस फ्रेंड सर्कल में एक ही फ्रेंड ना हो, क्यों ना हो,
पर फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, देयर इज नीड एंड नेसेसरी। और उस फ्रेंड के साथ सामने से मिलो, कॉल पे कम रहो, थोड़ा बहुत चलता है भाई, और कॉल पे हो सकता है मैनेज कर पा रहे हो तो मैनेज कर लो, बट एक तो फ्रेंड होना चाहिए। द जेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड, बट रिलेशनशिप में बचना जाने से देयर इज नो नीड। अब पढ़ चुके हो पहले से तो फिर ऑल द बेस्ट है। 5 से 6 टॉपिक खत्म करा दिए दोस्त। 40 मिनट की अप्रोक्स वीडियो बननी चाहिए थी, उससे कम ही बनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी लर्निंग ऐसी चलाते रहिए। इस वीडियो पे मजा आया हो और 1% भी लर्निंग लगी हो तो कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। शेयर करने में दिक्कत आ रही है, नहीं कर सकते तो मत करना। लाइक करने में दिक्कत आ रही है तो मत करना। सब्सक्राइब करने में भी दिक्कत आ रही है तो मत करना। पर लर्निंग अच्छी मिली है तो प्लीज मुझे फीडबैक दे देना कि मैं इंप्रूव कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बना सकूं, कि आपको 0 से 1, मतलब आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो 0 है आपके लिए, तो उस 1 तक पहुंचा सकूं और मेरी लर्निंग अच्छी होती रहे और इस इनडायरेक्टली आपकी भी लर्निंग अच्छी होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।